डू नॉट स्किप दिस टॉपिक्स पीपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके जो मिड टर्म्स में जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है और उनमें से आने वाले सवाल कैसे दिखने वाले हैं। 100% गारंटीड है कि भाई जो सवाल जो टॉपिक्स मैं आपको दिखाने वाला हूं, टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट, उन टॉपिक्स अगर आप नोट डाउन कर लेते हो, उन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देकर पढ़ाई करते हो, तो उन टॉपिक से आपको सवाल आएंगे आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए भी। पीरियोडिक टेस्ट में जो हो गया वो हो गया बच्चों, लेकिन इसमें हमें फोड़ना है, ठीक है। और इसमें फोड़ने के लिए भी आपके लिए हमने 5 मॉक पेपर्स बना दिए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायो के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये एग्जैक्टली आपके सीबीएसई के पैटर्न में जो आपका स्कूल फॉलो करता है। 5 मॉक पेपर्स हैं, विद 3 घंटे का पेपर है, 80 मार्क्स का पेपर है, विद सॉल्यूशंस एंड स्टेप मार्किंग। मिस आउट मत करेगा, 200 सवालों की प्रैक्टिस ऐसे हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन टॉपिक्स नोट डाउन करते जाइए, एग्जाम्पल सवाल भी मैं आपको दिखाता जाऊंगा, सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग एट ऑल, ठीक है बच्चों। चलिए पहला हमारा जो ये देख लेते हैं भाई कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं ना आपके इसमें। तो मेजॉरिटी ऑफ यू गाइस टोल्ड मी दैट कि भाई पहले 5 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो पहले 5 चैप्टर्स आप देखोगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर है, ठीक है। ये आपके पहले 5 चैप्टर्स हैं। इनमें से हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन के 1 शॉट्स कर लिए हैं, ठीक है बेटा। और डिटेल 1 शॉट्स किए हुए हमने एकदम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, इसको देख लीजिएगा। ये मेरे ख्याल से 50 मिनट का था और ये मेरे ख्याल से 90 मिनट का था, हो गया है। मोशन इन अ प्लेन का 1 शॉट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, डोंट वरी। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी हो गया है, आप वो भी देख सकते हो। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन का भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको इसी हफ्ते मिल जाएगी, ठीक है। उसके नेक्स्ट हफ्ते हम लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर का 1 शॉट भी देख लेंगे। तो ऑल दी बेस्ट बच्चों, देखते जाना वीडियोस। आप बस सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे भी चेकआउट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट की अगर हम बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आपका होता है, आपके ये मेजर 4 टॉपिक्स आपके इस पूरे चैप्टर में। एरर एनालिसिस भी है, लेकिन एरर एनालिसिस आपके नीट और जेई के सिलेबस में, क्लास 11 के सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने निकाल दिया उसको। सबसे इंपॉर्टेंट ये जो 4 टॉपिक्स आपके, उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे और डायमेंशन एनालिसिस होंगे। ये दोनों टॉपिक्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो आप इनके ऊपर वीवीआईपी लिख सकते हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। इसके सामने स्टार मार्क मार दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जेएसए लिख दीजिए, जय श्री अभिषेक, ये आना ही आना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। इसके बाद है फिर आपका डायमेंशंस भी आपको आना है, यूनिट्स भी आपको आना है। डायमेंशंस का जो सवाल है आपको 1 मार्क के लिए भी आ सकता है, 2 मार्क के लिए भी आ सकता है, 3 मार्क के लिए आ सकता है। डायमेंशन एनालिसिस आपको 3 मार्क के लिए आएगा या 5 मार्क के लिए आ सकता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का सवाल आपको 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, ये भी आपको इनमें आ सकता है। यूनिट्स की बात करेंगे तो क्लास 11 में यूनिट से डायरेक्ट सवाल तो आते नहीं है, बट कभी कभी क्या होता है कि टीचर्स जो है ना, वो है ना हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 7 फंडामेंटल यूनिट्स, उनका डेफिनेशन कभी कभी पूछ लेते हैं। वैसे पूछा नहीं जाना चाहिए, फिर भी पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने वहां पर यूनिट्स डाल दिया है, वरना यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट। एक और टॉपिक जो है उसमें जो इंपॉर्टेंट है, स्टेरेडियन और आपका जो सॉलिड एंगल वाला जो सवाल है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, रेडियन एंड स्टेरेडियन वाले सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूनिट्स में से। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट एज सच फ्रॉम यूनिट्स टॉपिक, ठीक है। तो ये तीनों आपके लिए हैवी टॉपिक भी और हैवी कॉन्सेप्ट भी है, और इसको करना बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। अब मैं आपको एग्जाम्पल सवाल दिखा देता हूँ कैसे कैसे आते हैं, सो दैट यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट। If the unit of force is 100 Newton, unit of length is 10 meter, unit of time is 100 seconds, what is the unit of mass in the system? तो आप देख सकते हो ये आपके डायमेंशन एनालिसिस से आ रहा है ये सवाल। If the velocity of light c, acceleration due to gravity g and atmospheric pressure are the fundamental quantities, find the dimension of length. Again डायमेंशन एनालिसिस सवाल है ये, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आपको अप्लाई करना होगा सारी चीजें। The escape velocity v of a body depend upon acceleration, radius, establish dimensionally the relation for the escape velocity. Again डायमेंशन एनालिसिस का सवाल है ये, है ना। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट्स आर देयर इन द नंबर, ये आपका 1 मार्क का सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर हो जाता है। जब आप सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स पढ़ते हो, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और डिवीजन के लिए, वो सवाल आपको 2 से 3 मार्क के ला सकते हैं। तो ये है क्रिटिकली अमेजिंग टॉपिक्स और ये है एग्जांपल सवाल जो आपको एग्जामिनेशन में मिल सकता है। अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में एकदम सिंपल, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक होगा वो होगा ग्राफ्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इसके सामने आप वीवीआईपी लिख सकते हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसमें स्लोप, उसका एरिया नदी का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहीं पे हम बात करेंगे सेकंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी, जहां पर आपको इक्वेशन बेस्ड सवाल आ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे दिया, उसको डिफरेंशिएट करना होता है तब जाके वेलोसिटी मिलती है, उसको डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन मिलता है, इंटीग्रेट करोगे तो वापस आओगे। तो वो वाले जो सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लीज याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन और रिलेटिव वेलोसिटी, ये भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर बहुत सवाल बनते हैं, इनफैक्ट जेईई नीट में भी बहुत सवाल बनते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में एक्चुअली इतना नहीं है, मोशन इन प्लेन में बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव वेलोसिटी इन, अगर आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन पूछना है
तो आपके वो एनसीईआरटी बेस्ड सवाल होंगे। एनसीईआरटी में जैसे आपका थीफ और पुलिस वाला जो सवाल है कि पुलिस देखो वो जा रही है, थीफ देखो वो जा रहा है ना, तो वो वाले जो सीन है वैसे सवाल आपको आ सकते हैं। इनफैक्ट हमने ये सारे सवाल हमारे इंडिविजुअल रुद्रा सेशंस में किए हुए हैं। टॉपिक बाय टॉपिक मैंने इन सारे चैप्टर्स को पढ़ाया हुआ है, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा दिया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, पूरा प्लेलिस्ट का चेकआउट करना। तो रिलेटिव वेलोसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर बात करेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। इसमें मुझे डर नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, या आप 9 से पढ़ते आ रहे हो तो आप कर सकते हो। बाकी जो टॉपिक्स है वो आपके लिए नया है, तो विच इज इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू लुक एट। एग्जांपल बता देता हूं मैं, आप देखिए, एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रैवलिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.06 मीटर in 0.34 meter per second if the change in velocity of the body is 0.18 meter per second during the time its uniform acceleration is। uniform acceleration निकालना है, equations of motion अप्लाई करना पड़ेगा। draw the corresponding graph with acceleration in time। आपको vt ग्राफ दिया हुआ है, इसका acceleration टाइप ग्राफ बनाना पड़ेगा। अगेन जैसे मैंने कहा, graphs are important। A car is traveling at a speed of 60, how would the relative velocity to be altered of the scooter ahead of the car। relative velocity वाली सवाल होगी है। सारे इंपॉर्टेंट सवाल के एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ये सवाल आपको सीधा सीधा आ भी सकता है, ठीक है। A car accelerates from rest at a constant rate for some time after which it deaccelerate। ये आपका हो जाता है equations of motion का सवाल। A particle moves in a semicircle of radius 10 meter in 5 seconds, the average velocity। एवरेज वेलोसिटी का सवाल आपको आ चुका है यहाँ पे दोबारा, ठीक है। तो हर एक टॉपिक का मैंने एग्जाम्पल सवाल आपको दिखा दिया है। प्लीज मेक श्योर कि आप इसी लाइंस में एग्जाम्पल सवाल सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ जाते हैं, मोशन इन प्लेन पे आते हैं। मोशन इन प्लेन में हैंड्स डाउन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कोर्स इज प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके सामने आप वीवीवीआईपी लिख सकते हो, मतलब आप ऐसे समझ लो कि भाई जिसके सामने मैंने वीवीवीआईपी लिख दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लिख दिया, उससे तो सवाल आना ही है, ऐसे लिख दो आप। बाकी तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिखाई रहा हूं, बट उससे तो सवाल आना ही है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन सवाल आना ही है। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी डिपेंडिंग अपॉन कि आपके टीचर कितना डिफिकल्ट पेपर बनाते हैं, उसके बेसिस में आपका सवाल बन सकता है। जैसे अगर इजी टू मीडियम बना रहे तो प्रोजेक्टाइल मोशन का स्टैंडर्ड सवाल आएगा। अगर मीडियम लेवल बना रहे तो हो सकता है कि इंक्लाइंड या डिक्लाइनिंग इंक्लाइन प्लेन से का सवाल हो सकता है। और हार्ड बनाना है तो फिर वो वर्टिकल मोशन वाला फ्रॉम अ हाइट वाला प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल हो सकता है इंक्लाइन प्लेन के साथ साथ। तो यू नो डिफिकल्टी लेवल टीचर कैसे बढ़ा सकते हैं इस टॉपिक पे, इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। फिर बात करते हैं इसमें सर्कुलर मोशन। आई डू नॉट थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि सर्कुलर मोशन वैसे भी आगे जाकर सिस्टम ऑफ रोटेशन में आता ही, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रोटेशनल मोशन में आता ही है। तो सर्कुलर मोशन मैं इतना इस चैप्टर में ज्यादा भाव नहीं दूंगा। रेन मैन प्रॉब्लम्स एंड रिलेटिव वेलोसिटी प्रॉब्लम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। रेन मैन प्रॉब्लम्स भी हो गया रिलेटिव वेलोसिटी का ये वो, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स हो गया वो भी रिलेटिव वेलोसिटी का है। रिलेटिव वेलोसिटी इन मोशन इन 2D प्लेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें रेन मैन और रिलेटिव वेलोसिटी आती है, रेन मैन एंड रिवर बोट आते हैं। वो प्रॉब्लम्स आप देख लीजिएगा, मैंने यूट्यूब पर करवाया हुआ, आप देख सकते हो, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पीपल। एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको यहाँ पे। अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल, ठीक है। अगेन आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल हो गया, ठीक है। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये डेरिवेशन होगा आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, ये आपका रेन मैन प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। और फिर बुलेट फायर्ड एट एन एंगल 30 डिग्री, अगेन आपका हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल। What is the angle between A and B? If A and B denote adjacent sides of a parallelogram drawn from parallel and parallelogram is 1/2 AB, ये आपका वेक्टर्स का सवाल हो गया। तो इनफैक्ट अगर आप देखोगे मोशन इन अ प्लेन में आपका वेक्टर्स भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोशन इन प्लेन में आप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स के सवाल भी इंपॉर्टेंट है। वेक्टर्स के सवाल कैसे, मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर क्या होता है, ऐसे 1 मार्क के सवाल आपको आ सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के ऊपर सवाल आ सकते हैं आपको। रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के सवाल आ सकते हैं आपको, तो वो भी यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको भी मैं यहाँ पर VVVIP तो जरूर बोलूंगा। वेक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे दिमाग से स्किप हो गया था, बट वेक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन की। लॉज ऑफ मोशन एक्चुअली जो उसको शुरुआत है पूरा बहुत सिंपल है। इनफैक्ट एनसीईआरटी का भी जो पूरा लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर है उसमें आप देखोगे सिंपल है। शुरुआत की जो भाग है वो पूरा क्लास 9 का कॉपी है। सारे लॉज ऑफ मोशन आप पढ़ते हो, सब कुछ करते हो। दिक्कत कहां पे आती है? दिक्कत आती है न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं पुली से, स्ट्रिंग से, टेंशन वाला कॉन्सेप्ट, स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट, वहां से सब आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं। एंड दैट इज वेयर वी नीड टू वर्क रियली हार्ड। तो आप देखोगे बैंकिंग ऑफ रोड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रिक्शन एंड मोमेंटम, फोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस, इंक्लाइन प्लेन वाला सवाल, ठीक है। इसमें अगर आप बोलोगे तो फ्रिक्शन एंड मोमेंटम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो VVVIP में यहां पर कर देता हूं। और साथ ही साथ इंक्लाइन प्लेन के सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको भी VVIP कर लेता हूं, ठीक है।
इसके अलावा अगर आप देखोगे तो पुली के सवाल भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको डरना है ना, किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल से डरना है, तो आपको लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल से डरना चाहिए, ये मैं कहूंगा। इनफैक्ट मैंने लॉज ऑफ मोशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया है हमारी नीटेक्स चैनल पे, तो यू कैन चेक इट आउट। नीटेक्स बाय वेदांतु सर्च करेगा, वहां पर आपको मिल जाएंगे। सेम क्लास 11 के चैनल पर वीडियोस वहां पर भी आते हैं, वहां पर नीट की पूरी पढ़ाई होती है बेसिकली। तो ये देख लेना बच्चों, मैं आपको एग्जांपल सिखा देता हूं। A rocket with a lift of mass 20,000 kg is blasted upwards with an initial acceleration. Calculate the initial thrust of the blast. मतलब एकदम अतरंगी सवाल, ठीक है। Describe the relation of coefficient of friction and angle of friction. Friction के ऊपर सवाल आपको यहाँ पर आ गया। An aircraft executes a horizontal loop at a speed of 720 kmph with its wings banked at 15 degree. What is the radius of the loop? Centrifugal force, centripetal force का सवाल आ गया। A bullet of mass 50 gram is fired from a gun with an initial velocity of 35 meter per second of mass of the gun is 4 kg, then calculate the recoil velocity. मोमेंटम का सवाल आ गया कंजर्वेशन मोमेंटम से, ठीक है। तो ये वही टॉपिक है जिसको मैंने बताया था कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन एंड मोमेंटम। और इंक्लाइन प्लेन का सवाल तो बता दिया, बैंकिंग ऑफ रोड्स मैंने बता दिया। जो आपका ये प्लेन वाला कॉन्सेप्ट है ना, प्लेन वाला कॉन्सेप्ट बेंडिंग में ना बैंक हो रहा है ये, हाँ, विंग्स बैंक्ड एट 15 डिग्री, एग्जैक्टली सिमिलर सवाल आपका बैंकिंग ऑफ रोड्स का भी आता है सेम, ठीक है। तो नोटेड डाउन पीपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं हमारे वर्क एनर्जी पावर की। वर्क एनर्जी पावर सॉर्टेड है, इसमें डेरिवेशन ज्यादा है, मुझे लगता है कि डेरिवेशन ज्यादा इसमें पढ़ाई करनी चाहिए, विच न्यूमेरिकल्स में डेरिवेशंस और फॉर्मुलाज अगर आपको आगे इसमें, तो फिर आप न्यूमेरिकल्स आराम से कर लोगे। फोर्सेस में ऐसा नहीं है, फोर्सेस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट उस न्यूमेरिकल के अंदर समझने पड़ते हैं, यहां पर ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो देखो यहां पे ध्यान से, कोलिजन 1D बहुत इंपॉर्टेंट, इलास्टिक कोलिजन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्सपेंशन प्रॉब्लम्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम एंड पावर, इस सबके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, सबके ऊपर आपको डेरिवेशन भी आ सकता है। इनफैक्ट कोलिजन ऑफ इलास्टिक कोलिजन हमने डिराइव किया हुआ है, इन इलास्टिक कोलिजन भी डिराइव किया हुआ है, प्लीज मेक श्योर कि आप देख रहे हो। अब बात करते हैं कि भाई देख लीजिए सवाल, स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम एनालिटिकली इंपॉर्टेंट है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.4 kg मूविंग विद वेलोसिटी कोलाइड्स वाला है, तो ये ऑफकोर्स इनइलास्टिक कोलिजन का सवाल आपको आ गया है, ठीक है। डेवलप रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन फॉर सॉलिड। अ पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट लिफ्ट्स अ 10 kg मास, है ना, ये तो पोटेंशियल एनर्जी का सवाल हो गया। इनफैक्ट ये मैंने करवाया भी था आपको, वन ऑफ दी। तो हमने बेटा मिड टर्म्स के मॉक पेपर सॉल्व किए हुए हैं इस चैनल पे, क्लास 11 के मिड टर्म्स के मॉक पेपर सॉल्व किए हुए हैं, उसमें मैंने ये सारे सवाल करवाए हुए हैं सारे टॉपिक से, यू शुड डेफिनेटली चेक इट अप। और ये सवाल भी मैंने करवाया हुआ है कि भाई फोर्स यहाँ पे दिया हुआ है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, दैट्स इट, ठीक है बेटा। तो ऑल दिस क्वेश्चंस हैव बीन डन। मैं क्या कहता हूँ ना, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे और साथ ही साथ ऐसे मिड टर्म पेपर्स भी मिल जाएगा। मैंने 5 पेपर्स बना दिए, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, वो भी पेपर्स हैं आपके पास, उसको भी डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो, इन सारे टॉपिक्स को नोट डाउन करो। इस सेशन का मतलब इतना ही है कि भाई जितने भी टॉपिक्स आपने भी देखे, सवालों से ज्यादा सवाल तो मैंने एग्जाम्पल के लिए दिए, टॉपिक्स जो मैंने बताए वो उन टॉपिक्स को नोट डाउन करना। जब आप पढ़ाई करोगे तो इन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि आप पूछते हो ना सर मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, इंपॉर्टेंट सवाल बता दो। इंपॉर्टेंट टॉपिक और सवाल दोनों मैंने आपको बता दिए, अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए सबके साथ, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को। वेदांतु 9th and 11 आपके साथ रहेगा, आपके पूरे 11 की जर्नी के लिए हम हैं आपके साथ। एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि भाई अगर आपको हर एक टॉपिक से 10-15 सवाल प्रैक्टिस करते जाने हैं, पिछले 20 साल से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करने हैं, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, ना ही सिर्फ जेईई या नीट का बल्कि पूरे देश के एंट्रेंस टेस्ट का विथ डिटेल्ड सोल्यूशन, 20 साल से ज्यादा प्रॉब्लम्स फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जो भी आपको प्रैक्टिस करना है उसका वेदांतु तत्व बुक का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। 10% ऑफ आपको मिल जाएगा मेरे कूपन कोड AK Pro से। डू नॉट मिस इट आउट पीपल, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, अभी के अभी ले लीजिए ताकि आपका 11th 12th दोनों कंप्लीट हो जाए। इससे नेक्स्ट सेशन मिलते हैं। पीस पीपल।